हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज मैनेजमेंट इज साइंस। और आज के टॉपिक में आज हम डिस्कशन करेंगे इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो स्टार्ट करते हैं। क्या नेचर क्या है मैनेजमेंट का? नेचर क्या है मैनेजमेंट का? क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो आर्ट इंप्लाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल टू ट्राइंग अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो आर्ट क्या है? किसी भी नॉलेज या स्किल का एक भंडार है। यानी अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्किल है या कोई एक पर्टिकुलर नॉलेज है, तो वो भी एक्सेस है, यानी वो उस चीज का मास्टर है, तो वो उसके अंदर एक आर्ट है। तो आर्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ है कि पहले हमें ये भी देखना होगा कि आर्ट क्या होता है, और फिर उसका कंपैरिजन हम करेंगे मैनेजमेंट से। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लेकर हम चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज आर्ट हैज प्रैक्टिकल नॉलेज। आर्ट के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है। सो आर्ट इज व्हाट? थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन आना बहुत जरूरी है। सो पढ़ते हैं क्या है आर्ट में। एवरी आर्ट रिक्वायर्स practical knowledge, therefore learning of theory is not sufficient. It is very important to know practical application of theoretical principles. For example, to become a good painter, the person may not only be knowing different color and brushes, but different designs, dimensions, situation, etc. to use them appropriately. तो जब हम आर्ट की बात करते हैं तो वहां पर केवल एक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर कोई एक पेंटर है, तो पेंटर को खाली इतना नॉलेज होना कि ये कलर रेड है, इस कलर ये कलर है, ये ब्रशेस हैं, ये डायमेंशंस हैं, या ये स्ट्रक्चर है। इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर उसको वो केवल थ्योरीज पर ही चलेंगे तो वो सफल नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल नॉलेज। अ मैनेजर कैन नेवर बी सक्सेसफुल जस्ट बाय ऑब्टेनिंग डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ही मस्ट हैव आल्सो know how to apply various principles in real situation by functioning in कैपेसिटी ऑफ मैनेजर। तो मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर में एक खाली बुकिश नॉलेज होने काफी नहीं है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। जैसे कि सपोज कोई एक डॉक्टर है, खाली डिग्री ले लेने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता। जितनी बार वो प्रैक्टिस करेगा, जितना वो उसको अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करेगा, उतना ही वो सक्सेसफुल होता है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है इन मैनेजमेंट ऑल्सो। मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट फॉर द सक्सेस। मैनेजमेंट क्यों यूज किया? कोई भी सफल आदमी कहता है कि ये मैनेजमेंट का एक प्रोसेस। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ट में भी प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है और मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। तो ये मैच करता है हमारा पॉइंट कि मैनेजमेंट एक आर्ट। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, पर्सनल स्किल्स। आर्ट, although theoretical base may be same for every artist, but each one has his own style and approach towards his job. That is why the level of success and quality of performance differ from one person to another. For example, there are several qualified painters, but M.F. Hussain is recognized for his style. तो आर्ट में
केवल थ्योरेटिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा कुछ अपनी पर्सनल स्किल्स भी यूज की जाती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के उस पर यहाँ बताया है कि बहुत सारे पेंटर्स होते हैं, लेकिन पेंटर में एमएफ हुसैन का नाम अलग से ही जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पर्सनल स्किल्स थी वो उनकी बहुत ही अच्छी थी, मार्वलस थी, एक्सीलेंट थी, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड वाइड जाने जाते है ना। तो पर्सनल स्किल्स यानी अपनी स्किल्स को लगाकर भी एक आर्टिस्ट की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज ऑल्सो पर्सनलाइज्ड। मैनेजमेंट की जो आर्ट है वो भी पर्सनलाइज्ड है। एवरी मैनेजर हैज his own way of managing things based on his knowledge, experience, personality. That is why some managers are known as good managers like Aditya Birla, Rahul Bajaj, whereas other are as bad. तो मैनेजमेंट के अंदर भी पर्सनल स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। अगर पर्सनल स्किल्स को और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अगर हम मिलाकर कोई काम करें तो वो उस काम की क्वालिटी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे इसी वजह से कुछ मैनेजर्स में अच्छी स्किल्स होने की वजह से वो अच्छे मैनेजर्स कहलाते हैं। जैसे आदित्य बिरला है, राहुल बजाज हैं, ये कुछ अच्छे टॉप नामी मैनेजर्स के नाम, कुछ मतलब अच्छे मैनेजमेंट में आते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल स्किल्स यानी अपनी एक एक्स्ट्रा नॉलेज लगाकर हम अपने काम का आउटपुट और ज्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल्स यूज होती हैं और आर्ट्स में भी पर्सनल स्किल्स यूज होती है। तो हम इस क्राइटेरिया को भी कह सकते हैं कि ये मैच होता है। थर्ड क्राइटेरिया लिया गया है क्रिएटिविटी। जैसे कि आर्ट में भी क्रिएटिविटी होती है ना। तो एवरी आर्टिस्ट हैज एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन लाइन। That is why the aim at producing something that has never existed before, which requires combination of intelligence and imagination. Imagination का और intelligence का अगर combination कर दें तो वो creativity होगी। और creativity का मतलब ही ये है कि कुछ something different, कुछ innovative। तो innovative क्या करता है? एक आर्ट है, innovation एक आर्ट है। तो इसी तरीके से अब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैनेजमेंट इज आल्सो क्रिएटिव इन नेचर लाइक एनी अदर आर्ट। इट कंबाइंस ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इन यूजफुल वे सो एज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। इट tries to produce sweet music by combining chords in an efficient manner. तो मैनेजमेंट भी एक क्रिएटिविटी है। जैसे कि एक आर्ट में होती है क्रिएटिविटी, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी होती है कि कम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली जाए। यही एक अच्छे मैनेजमेंट की पहचान है ना। जैसे इन्होंने कहा है कि प्रोड्यूस स्वीट म्यूजिक बाय कंबाइनिंग कॉर्ड्स, यानी गिटार में बहुत सारी कॉर्ड्स होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन से एक अच्छा म्यूजिक निकल के आता है। तो मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, जिससे कम रिसोर्सेज से हम अच्छे प्रोडक्टिविटी को ला सकते हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे आर्ट में क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा यहाँ पर मैच होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया पे चलते हैं, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। तो आर्ट में परफेक्शन होना बहुत जरूरी। परफेक्शन कब आता है? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। Every artist become more and more proficient through constant practice. कोई भी आर्टिस्ट जितना भी काम करेगा उतना ही वो अच्छा निखर के आता है। कोई भी काम अगर आप बार बार करते हैं, प्रैक्टिस में आ जाता है, तो उसको हम उतना ही अच्छे से और उतने ही एफिशिएंटली कर पाते हैं। तो इसी तरीके से देखते हैं मैनेजमेंट में। सिमिलरली मैनेजर लर्न थ्रू एन आर्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर इनिशियली, but application of management principle over the year makes them perfect in the job of managing. तो इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी जैसे शुरुआत भले ही ट्रायल एंड एरर से हो, गलती कर करके सीखने से हो, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करता है बंदा, तो डेफिनेटली उसके जॉब
अच्छी होती चली जाती है, उसमें परफेक्शन आता है मैनेजमेंट करने का। तो आई थिंक ये भी मैच करता है, परफेक्शन होना बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा मैनेजमेंट निकल कर आएगा। तो ये भी आर्ट की क्वालिटी मैनेजमेंट में फिट होती है, तो ये भी मैच करता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज गोल ओरिएंटेड। सो आर्ट, एवरी आर्ट इज result oriented as it seeks to achieve concrete results. In the same manner, management is also directed towards accomplishment of predetermined goals. Manager use various resources like man, money, material, machinery and methods to promote growth of an organization. जिस तरीके से आर्ट हमारा गोल ओरिएंटेड है, कोई ना कोई एक रिजल्ट उसमें निकल कर आता है। जैसे अगर कोई आर्टिस्ट है तो कोई पेंटर है तो वो अच्छी सी पेंटिंग बनाएगा, कोई सिंगर है तो वो अच्छा गाना गाएगा। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मेथड, इन सबकी प्रमोशन, इन सबको प्रमोट करके कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई टारगेट अचीव करना होता है। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट भी किसी ना किसी गोल, किसी ना किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। तो ये आर्ट का फीचर भी इसमें मैच करता है, क्योंकि आर्ट भी गोल ओरिएंटेड है और मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट की तरह ही है। अब लास्ट पहुंचते कंक्लूजन क्या निकल के आया। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने कई पॉइंट्स पर डिस्कशन किया कि प्रैक्टिकल में, आर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, मैनेजमेंट में भी होती है। पर्सनल स्किल्स की जरूरत होती है, मैनेजमेंट में भी होती है। क्रिएटिविटी की जरूरत होती है आर्ट में, मैनेजमेंट में भी होती है। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, डेफिनेटली मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस थ्रू प्रैक्टिस। गोल ओरिएंटेड भी है आर्ट और मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड है। तो सारे क्राइटेरियाज हमारे यहाँ पर मैच करते हैं। So thus we can say that management is an art, therefore it requires application of certain principle, rather it is an art of highest order because it deals with attitude and behavior of people at work towards desired goals. तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स और ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन की नॉलेज, ह्यूमन का नेचर, उन सबको मिलाकर अगर हम काम करते हैं अपने किसी डिजायर्ड गोल को पाने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। दोनों में ही सिमिलैरिटी मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच।